नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 8 का 3 नंबर चैप्टर है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। शुरू करने से पहले जो पिछले अध्याय में से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मैसूर में किस वंश का शासन था, तो उसका सही आंसर है वाडियार वंश का। इसके साथ में वाडियार वंश को 18वीं सदी में सेनापति हैदर अली ने समाप्त कर करके अलग एक वंश की स्थापना की और हैदर अली का पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। तो शुरू करते आज का जो चैप्टर है। सर्वप्रथम आते हैं राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी ने का जो जन्म है वो राधानगर बंगाल में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और बंगाल से पुनर्जागरण प्रारंभ किया। इन्होंने जो शुरुआत की वो की बंगाल से। इन्होंने सत्य प्रथा का विरोध किया और 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि 1829 में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1829 में सत्य प्रथा और गैर कानूनी घोषित की गई। फिर इसी के साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में हुआ था। ये नारी शिक्षा विधवा विवाह पर कार्य किया इन्होंने। 1856 में विधवा विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम बना वो इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना। इनका जो पुत्र था उसका विवाह इन्होंने एक विधवा से करवाया था। फिर आता है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और प्रार्थना समाज का भी गठन किया ज्योतिबा फुले जी ने। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई, उसको स्वयं के स्कूल में शिक्षा देने के योग्य बनाया। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और उस विद्यालय में जो शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया तो इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को नियुक्त किया और उनको पहले इन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा दे करके उस योग्य बना दिया। फिर आता है सैयद अहमद का। सैयद अहमद का जन्म 1817 दिल्ली में हुआ और मृत्यु इनकी 1898 अलीगढ़ में हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। वो साइंटिफिक जो सोसाइटी की स्थापना की वो सैयद अहमद खान ने की। 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो अलीगढ़ में 1885 में की स्थापना की। आज इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म गुजरात में हुआ। इनका नाम पहले मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में घर त्याग कर देते हैं और मथुरा में स्वामी ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे। सर्वप्रथम इन्होंने सौधर्म, स्वदेश और सौभाषा इन शब्दों का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर में समाज सुधार के लिए यात्राएं की। इसी के साथ आते हुए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन का इनका नाम नरेंद्र दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। ये वेदांत इन्होंने अपने गुरु से वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और रामकृष्ण परमहंस ने इनको जो नाम दिया वो था विविधिशानंद। इसके साथ ही खेतड़ी के महाराज अजय सिंह जी ने विवेकानंद को विवेकानंद का नाम प्रदान किया। सितंबर 1893 में शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और उनकी एक जो बुक है वो युवाओं के लिए है, प्रसिद्ध बुक का नाम है युवाओं के लिए। अलवर व खेतड़ी की यात्राएं की थी इन्होंने और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका कार्य है समाज की सेवा करना। जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन, उसका कार्य क्या है, समाज की सेवा करना। फिर आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है वो आयरिश मूल की थी और इन्होंने थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने जो समाज सुधार किया वो कहाँ पे किया, तो ये बनारस में रह करके इन्होंने समाज सुधार किया। और बनारस आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो अब बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। राजस्थान में समाज सुधार में सर्वप्रथम आते गोविंदगिरी। गोविंदगिरी का जो जन्म है वो बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ। ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। 1883 में संत सभा की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा की गई और इनके द्वारा 1913 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में एक सभा की जा रही थी। उसके ऊपर अंग्रेजों की गोलीबारी हुई जिसमें 1500 भील मारे गए और गुरु गिरफ्तार हुए। जो गोविंदगिरी थे वो गिरफ्तार हो गए। इसी के साथ ही आते सूरजी भगत जी, जिनको सूरमल भी कहा जाता था। इनका जन्म लसाडिया गाँव में हुआ और इनका जो परिवार था वो खराड़ी परिवार था। ये आदिवासियों के विकास पर इन्होंने बहुत कार्य किया और 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ जो बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित किया। जो अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ उसका कार्य था दहेज प्रथा को और बहुविवाह को नियंत्रित करना।
फिर आता है अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से 1829 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई। जो अजमेर के हरविलास शारदा जी थे उनके प्रयासों से 1829 में बाल विवाह पर कानून बना। चांदकरण शारदा व पत्नी सुगदा देवी ने दलितों द्वारा भी कार्य किए। ये दोनों चांदकरण शारदा जी और इसकी पत्नी जी ने किस पे कार्य किया? दलितों द्वार पर, जो दलित थे उनके उद्धार के लिए इन्होंने कार्य किया। फिर आता है अलवर में जो पंडित हरिनारायण शर्मा थे उन्होंने अपने घर का मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया। इसलिए हरिनारायण शर्मा को अलवर के महाराजा ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। अन्य समाज सुधारों में ठक्कर बापा, कुंवर मदन सिंह, भागा बालेश्वर दयाल हुए। इन अन्य समाज सुधारों के नाम है। इसी के साथ ही जहाँ पर जो कानून बने उनमें सबसे पहले सत्य प्रथा बूंदी में 1822 में, कन्यावध कोटा में 1834 में, त्याग प्रथा जोधपुर में 1841 में। त्याग प्रथा होती थी दोस्तों शुभ अवसरों पर चारणों को दी जाने वाली राशि। इसी के साथ डाकन प्रथा 1853 उदयपुर में। मानव जो व्यापार होता था मानव को 1847 उदयपुर में प्रतिबंधित किए गए। इन सभी को इन सनों में प्रतिबंधित किए गए। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी, सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक है। 2 नंबर क्वेश्चन है समसभा की स्थापना कब हुई? 1883, 1783, 1884, 1784। तो सही आंसर होगा 1883 में समसभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। फिर तीसरा क्वेश्चन प्रसिद्ध मानगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो मानगढ़ पहाड़ी प्रसिद्ध जो स्थान है वो है बांसवाड़ा में। 3 नंबर क्वेश्चन है विदेशी दास्तां को अभिशाप कौन मानते थे? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। तो विदेशी दास्तां को अभिशाप दयानंद सरस्वती मानते थे। फिर मिलान करो। तो मिलान करने में सबसे पहले है राजा राममोहन राय, एक तरफ इनके नाम और एक तरफ इनके जन्म स्थान है। तो इनका जन्म हुआ राधानगर बंगाल में, तो यह सही है। सेकंड नंबर विश्व चंद्र विद्यासागर, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ, सही है। सैयद अहमद खां, इनका जन्म दिल्ली में, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ गुजरात में, तो ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद, तो इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, ये भी सही है। गोविंद गुरु बांसिया गांव डूंगरपुर, ये भी सही है। और सूरजी भगत लसोडिया गांव, ये भी सही है। दोस्तों ये सभी इनका जन्म स्थान सही है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपको पिछले अध्याय था उसमें से एक क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक संस्था किसने बनाया? आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।